वेलकम टू मॉड्यूलेशन डिजिटल। आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर्स में बैकग्राउंड्स एंड कलर्स की। ठीक है, तो बैकग्राउंड और कलर से पहले जो हमारा प्रीवियस वीडियोस था उसके अंदर हमने आई फ्रेम्स के बारे में पढ़ा था और फ्रेम्स क्या होते हैं ये सारी चीजें बताई गई थी, है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड्स की। तो बैकग्राउंड्स की अगर हम बात करें तो बैकग्राउंड्स में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जैसे कि सपोज कोई भी इमेज पीछे से आ रही है या बैकग्राउंड कलर हमें लगाना है तो हम उसमें बैकग्राउंड्स की इमेजेस को पीछे से हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब कैसे, यहाँ पे सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, इसमें आएंगे। ठीक है, अब इसमें आने के बाद यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपके पास बहुत सारे टैग्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक div टैग दिया हुआ है। अब div टैग के अंदर यहाँ पे हमने क्या किया कि एक यहाँ पे आने के बाद एक स्टाइल को ओपन कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर, तो हमने कलर दिया। तो अब कलर हमने क्या दे दिया, सपोज रेड दे दिया। अब यहाँ पे हमने सेव किया और सेव करने के बाद यहाँ पे आने के बाद हम इसे रन करेंगे तो हमारा कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाने के बाद हमें इसको एक हाइट देनी पड़ेगी। हाइट हम देंगे इसको सपोज 400 पिक्सल। फिर सेव किए और यहाँ पे आए, रन किए तो देखिए हमारा जो बैकग्राउंड का जो कलर है वो बैकग्राउंड कलर हमारे पास आ चुकी है। अब इसी के बाद अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं बैकग्राउंड इमेजेस को कैसे लेके आऊंगा, तो बैकग्राउंड इमेजेस को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हाइट, क्योंकि बैकग्राउंड क्या करती है कि जब तक हाइट नहीं होगी तब तक आपका आउटपुट नहीं देगा। उसके लिए पर्टिकुलर आपके पास एक हाइट होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम इस चीज को हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज। इमेज के बाद अब हमारा आएगा यूआरएल। अब यूआरएल में देखिए हम एक अपना रिलेटिव यूआरएल दे सकते हैं और एक एब्सोल्यूट यूआरएल दे सकते हैं। एब्सोल्यूट मींस मतलब हम यहाँ पे जाएंगे और हम यहाँ पे क्या डालेंगे, इमेजेस। एंटर किए, यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक किए, ये इमेजेस आई। सपोज हमें जैसे कि ये इस इमेज को उठा लेते हैं, अच्छा लग रहा है ना। अब इसको हम बैकग्राउंड लगाएंगे, कॉपी इमेज एड्रेस। अब बैकग्राउंड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक या तो सिंगल कोट्स के अंदर या नॉर्मली ऐसे भी आप पेस्ट कर सकते हैं। फिर इसको आप रन करेंगे। यहाँ पे आने के बाद ये देखिए बैकग्राउंड इमेज आपकी आ चुकी है। इसका हम सब कंडीशंस को चेक करेंगे। जो प्रॉपर्टीज होगी वो आप सीएसएस के अंदर पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वैल्यूज क्या होती हैं, इसके और भी एट्रीब्यूट्स हैं क्या होंगे, वो सीएसएस के अंदर जैसे अभी रिपीटेड आ रहा है। ठीक है, तो आप सीएसएस के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। अभी हम सिर्फ बैकग्राउंड लगाना देख रहे हैं। अब बैकग्राउंड के बाद हमारे पास क्या होगा कि बैकग्राउंड में हमने हाइट दे दी, विड्थ इसका हम एक डिसाइड कर देंगे कि विड्थ इतना होना चाहिए, हाइट इतना होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि वो हमारे इधर उधर ना जाए। अब इसके बाद बैकग्राउंड्स के बाद आप देख रहे होंगे कि कलर्स आपने देखा, बैकग्राउंड इमेजेस आपने देखा कि बैकग्राउंड इमेज कैसे लगेगी। ठीक, बैकग्राउंड इमेज के बाद क्या है कि पैटर्न एंड ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड्स। तो अब पैटर्न्स क्या होंगे इसके अंदर और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड्स क्या होगा। जैसे कि सपोज कोई भी एक इमेज है, यहाँ पे आपने कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे आपने लिखा एक H1 और यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे आ रहे हैं, आप रन कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। हेलो वर्ल्ड का जो कलर है हम क्या कर देंगे, व्हाइट कर देंगे। कलर FF व्हाइट हो गया। इसको हमें टॉप से मार्जिन देनी है, पैडिंग देनी है। उसके बारे में हम देखेंगे क्या होती है मार्जिन पैडिंग सीएसएस के अंदर। अभी हम नहीं बात करेंगे उन सारी चीजों को। सेंटर में लेके आना है टेक्स्ट को, तो आपने जाहिर सी बात है देखा होगा हम क्या यूज करते हैं, सेंटर टैग। ऑटोमेटिकली सेंटर्स में आ गया। पैराग्राफ्स आप लिखना है, पैराग्राफ्स आप लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे
कि अब हमारे पास इमेजेस का हो गया। अब ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, अब ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड क्या होगा कि कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे और इसकी ट्रांसपेरेंसी जो बैकग्राउंड की होगी आप कम से कम कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे देखिए ये इमेज है, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं बैकग्राउंड कलर, आपको दिख रहा होगा इधर बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में हमने कर दिया सपोज हैज 000, दैट मीन्स एक ब्लैक, ठीक है। अब ब्लैक करनी तो ब्लैक में हम क्या करेंगे, इसको अभी हटा देंगे। अब इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उस ट्रांसपेरेंसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि हम इसको कितना ट्रांसपेरेंट दें। तो देखिए ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो जितना हमें ट्रांसपेरेंट देना है हम यहाँ पे लिख सकते हैं और सिंपल इस पे भी लिख सकते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड इमेज की जगह आप क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर लेंगे, कलर, और बैकग्राउंड कलर के बाद हमारे पास क्या होगा, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब जैसे हमने ट्रांसपेरेंट लिख दिया, अब हमारा बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट, और जो इसका कलर है वो हम क्या कर देते हैं 000। तो पीछे कोई बैकग्राउंड लगी हुई है उसको ट्रांसपेरेंट करना हो तो हम ट्रांसपेरेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे कोई इमेज पीछे लगा दी हो यही हो और फिर उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट का यूज करना तो हम कर सकते हैं, ठीक। अब यह आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ट्रांसपेरेंट का, यहाँ पे सबसे पहले आपका एक बैकग्राउंड इमेज जो लगा हुआ वो लगे रहने दीजिए, ठीक। अब बैकग्राउंड के बाद जो ऊपर आ रहा है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इसका विड्थ दे देंगे, ठीक है, या इसमें हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम क्या देते हैं, यहाँ पे सपोज रेड। आप देख रहे हो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, इसका रेड हो गया। अब रेड होने के बाद मेरे को जो रेड है उसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट करना है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्वियसली बात है कि आप लोगों को अभी बताया गया है कि ट्रांसपेरेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, देखिए थोड़ा हल्का सा ट्रांसपेरेंट हुआ, ठीक है। इमेज के ऊपर ट्रांसपेरेंट होना, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी का हमारा ये काम। इस कोड को आप कॉपी करेंगे, देखिए अगर इधर चेंजेस किया, उस कोड को कॉपी किया और पेस्ट नहीं किया तो आपका वो चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ से आपने इस चीज को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब क्या है, यहाँ पे आपने उसे पेस्ट किया। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अब, तो हम ऊपर से स्पेस दे देते हैं, ठीक है। जैसे हमने दे दिया मार्जिन टॉप, या आप CSS में देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए मार्जिन टॉप में क्या हो रहा है, ऊपर से आ रहा है स्पेस, हमें मार्जिन टॉप नहीं देना, हमें क्या देना है इसमें, पैडिंग, पैडिंग टॉप। तो पैडिंग टॉप आप देंगे 10%, देखिए अब इसके ऊपर क्या हो गया, ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। तो अब रेड का क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड बन चुका है। पीछे इमेज जो हमारी है वो क्या है, एक नॉर्मल है, फिर उसके ऊपर हमने एक बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी लेके पूरा बना दिया गया। अब इसमें हम चाहें तो इसको रेड कलर कर सकते हैं, ब्लैक कलर कर सकते हैं, देखिए व्हाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें ब्लू कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स कि आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पैडिंग नहीं देनी है, आप इसकी नॉर्मली एक हाइट दे देंगे तो हाइट से भी ये क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर पूरा एक फंक्शनैलिटीज में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद क्या है, आपने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड देखा कि कैसे हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद HTML कलर्स। अब यहाँ पे HTML कलर्स के बारे में हम बात करेंगे कि HTML के जो कलर्स होते हैं वो हमारे पास 4 टाइप से डिक्लेयर कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ नेम। नेम के बाद अगर हम बात करें तो जैसा कि आप हेक्साडेसिमल्स के थ्रू कर सकते हैं, RGB के थ्रू कर सकते हैं, HSL के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, और कलर्स नेम्स के थ्रू आप कर रहे हैं, ठीक है। तो एक हेक्साडेसिमल, एक RGB, एक HSL, ठीक है, और एक आपका कलर नेम। तो 4 टाइप्स हो गया।
तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक करके कलर्स के सारे देखेंगे। तो HTML कलर कोडिंग मेथड्स, तो कितने टाइप्स ऑफ कलर कोडिंग मेथड्स होता है, जैसे कि सपोज इसको हम हटा देते हैं अभी के हाल फिलहाल में। अब यहाँ पे हम लिखते हैं एक H1 के अंदर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड डेमो, ठीक। सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टाइल, और स्टाइल करने के बाद अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कलर। अब हमने लिखा रेड, कलर क्या हो गया, रेड हो गया। ग्रीन हो गया, ठीक है। और अब हम लिख देते हैं एक्वा, स्काई ब्लू हो गया, ठीक है। अब डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स कि आप कलर नेम्स के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर कलर्स नेम मैं ना रखूं, अब मैं करता हूं विद हेल्प ऑफ हेक्सा कोड के थ्रू। तो हेक्सा कोड के थ्रू हम कैसे करेंगे, हेक्सा कोड के थ्रू हम करेंगे हैज, ठीक। अब यहाँ पे हमने लिखा हैज 002347, ठीक है। थोड़ा डार्क ब्लू हो गया, ठीक। अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है हमें, तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे हैज FFC107। अब क्या हो गया, येलो हो गया। तो आप विद हेल्प ऑफ हेक्साडेसिमल कोड भी कर रहे हैं, लेकिन हेक्साडेसिमल का जो डिजिट है वो कितना होता है 1 2 3 4 5 6, कितने डिजिट का होगा आपका 6 डिजिट का। लेकिन अगर यहाँ पे आपने लिखा है सिर्फ 0000000, 6 टाइम्स आपका 0 आ गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक। सेव किए, सेव करने के बाद जब रन कर रहे हैं तो वो तो ब्लैक हो रहा है। लेकिन अगर ये सीक्वेंस में आ रहा है आपके 6 डिजिट मीन्स मतलब सीक्वेंस में आ रहा है, जैसे FF CCC MMM, तो अगर इसको शॉर्ट कोड में करना होगा तो हम 3 डिजिट लिख सकते हैं, लेकिन होता हमारा 6 डिजिट का है। लेकिन अगर सीक्वेंस में है पूरा एक ही तरीके का है, 00 है, 111 है, 22 है, तो आप 3 टाइम्स लिख सकते हैं। तो 3 टाइम्स में भी वो आपका क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। देखिए आप वर्क कर रहा है ना, तो 3 टाइम्स में भी वर्क करेगा। लेकिन अगर आपका जो कलर कोड है सबके डिजिट अलग अलग है, जैसे है 002347, 2347। अब यहाँ पे अगर मैं 3 डिजिट का कोड लिखूंगा तो 3 डिजिट में मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। अब इसका कोड देखिए, चेंज हुआ नहीं हुआ, तो इसलिए 3 डिजिट का कोड आप नहीं लिख सकते हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। अब इसके बाद क्या हमारे पास RGB कलर, हम RGB के थ्रू कलर दे सकते हैं। RGB में हमने क्या दिया, वैल्यू देना होता है 255। RGB मतलब RGB, डेट मीन्स R मतलब आपका रेड, ग्रीन और ब्लू। तो रेनबो के जो कलर्स होते हैं आप उनसे मैच करते हुए आप कलर कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्राउजर सेफ्स कलर्स होते हैं। अगर कोई भी ब्राउजर्स में ओपन होगा तो कलर हमारा मिसमैच नहीं होगा, इस वजह से हम RGB के अंदर भी कलर्स को ले सकते हैं, ठीक है। तो 255 अगर हम देते हैं और इसको रन करते हैं तो देखिए रेड हो गया। तो आप कलर्स कितने भी आप ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। कलर जैसे ही आपने दिया 80 28, तो कलर्स थोड़ा चेंज हो जाएगा, है ना। 255 के बाद आपने दे दिया यहाँ पे 256, कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ, वैल्यू उधर आप चेंज कर दिए, 25 की जगह यहाँ पे आपने कर दिया 85, यहाँ पे आपने कर दिया 78। देखिए थोड़ा लाइटेस्ट पिंक सा हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग RGB के थ्रू, ठीक है। RGB के बाद हम किस चीज की बात करेंगे, हम बात कर रहे थे HSL की। तो जब हम HSL की बात करते हैं तो HSL मतलब क्या होता है, ह्यू रेजुलेशन लाइटनेस। तो ह्यू रेजुलेशन लाइटनेस में हम किस चीज की बात करेंगे कि वो जो लाइटनेस होगा उसमें कितना परसेंटेज हम दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सपोज दिया इसे
0, कॉमा 100%, कॉमा 50%, सेव किए, यहाँ पे आके रन किए तो कलर क्या हो गया हमारा, रेड हो गया। ठीक है, अब इसी को हमने परसेंटेज में 176 दे दिया सपोज, सेव किए, रन किए, देखिए कलर्स चेंज हो रहे हैं। डेट मीन्स ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ ह्यू, रेजुलेशंस, लाइटनेस। तो ह्यू, रेजुलेशंस, लाइटनेस क्या होंगे आपके, जो कि आप उसमें कितनी लाइटनेस देनी है नहीं देनी है। अब यहाँ पे सपोज ये कितनी लाइटनेस दे रहा है, 100%, यहाँ पे हम करते हैं 50%। अब यहाँ पे देखिए 50% में क्या हो रहा है, लाइटनेस नहीं दे रहा ना, और डार्क कर दे रहा है उस चीज को। ठीक है, तो आप इसका भी यूजेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद RGB आपको पता चल गया, हेक्सा कोड पता चल गया, W3C स्टैंडर्ड कलर्स। अब W3C स्टैंडर्ड कलर्स क्या होते हैं कि जो हमारे पास ऑलरेडी W3C वालों ने जो कि 16 कलर्स हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, उन कलर्स के बारे में, जैसे कि आपको एक्वा दिया हुआ है, ग्रीन दिया हुआ है, ब्लैक दिया हुआ है, और भी बहुत सारे कलर्स हैं जो कि आपको दिए हुए हैं। जैसे कि अगर मैं लिस्ट की बात करूं यहाँ पे, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्वा, ठीक है, कॉमा ब्लैक, ठीक, ब्लैक के बाद ब्लू, ठीक, अब ब्लू के बाद हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे, ग्रे, ठीक, ग्रे के बाद ग्रीन, ठीक, ग्रीन के बाद लाइम, फिर उसके बाद हमारे पास मैरून, मैरून, ठीक है, मैरून के बाद नेवी, नेवी के बाद ओलिव, ठीक है, फिर पर्पल, पर्पल दिया हुआ, पर्पल के बाद रेड, सिल्वर, टेल दिया हुआ है, वाइट दिया हुआ है, और येलो दिया हुआ है। ठीक है, येलो के बाद आपका फुचसिया, फुचसिया है ना, ये दिए हुए हैं। तो ये आपके कितने कलर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारे ये 16 कलर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, जिन कलर्स पे आप क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कलर्स आपके ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। कलर्स के बाद अगर हम बात करते हैं ब्राउजर सेफ कलर्स, तो ब्राउजर क्या होता है कि एज पे ओपन कर रहे हैं, या फायरवर्क्स पे ओपन कर रहे हैं, या ठीक है क्रोम पे ओपन कर रहे हैं, तो हर किसी का ब्राउजर्स का अपना अपना कलर्स होता है। जैसे कि आपने कोई रेड का यूज़ किया हुआ, तो वो रेड क्या होगा, उस रेड में आपका मिसमैच हो जाएगा, रेड आपको एकदम नहीं दिखेगा। तो उसमें हम क्या करते हैं कि ब्राउजर सेफ कलर्स को लेने के लिए हम RGB का यूज़ करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि कलर्स कोड हमारे इधर उधर नहीं होंगे, वो विद हेल्प ऑफ RGB उसको एडजस्ट कर पाएगा। ठीक है, तो जो ब्राउजर सेफ कलर्स होते हैं वो हमारे RGB होते हैं। ठीक है, RGB का यूज़ कर सकते हैं आप। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फॉन्ट्स की, है ना, फॉर्म्स की, ठीक है, फॉन्ट, फॉर्म्स, और साथ ही साथ हम इसकी भी बात करेंगे जो एम्बेडेड मल्टीमीडियाज होते हैं। एम्बेडेड मल्टीमीडियाज में आपने सपोर्टेड वीडियो देखा ही हुआ था, बैकग्राउंड ऑडियो, हम इस चीज़ की बात कर लेंगे एक बार क्या होते हैं। ठीक है, अभी तक के लिए इतना है। और भी कोई डाउट होगा, कन्फ्यूजन होगा, नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों से।